राधे राधे एवरीवन। राधे कृष्णा चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लड्डू गोपाल को हमें पहले भोग लगाना चाहिए या पूजा आरती करनी चाहिए। तो जो भी आप आरती करते हैं या भोग लगाते हैं, किस प्रकार से हमें भोग लगाना चाहिए और हमें कितनी बार लड्डू गोपाल को दिन में भोग लगाना चाहिए, आज का वीडियो है। तो आज की वीडियो में ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो आप जिस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल को जगाते हैं, ताली घंटी अथवा कोई भजन गाकर या कोई मंत्र गुनगुनाकर, तो जैसे भी आप उठाते हैं प्यार से अपने लाला को, ठाकुर जी को हम उठा लेंगे, जगा लेंगे और दूध का भोग लगाते हैं आप या जल पिलाते हैं। उसको पिलाने के बाद में लड्डू गोपाल के लिए जो भी भोग तैयार करते हैं वो भोग तैयार कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लड्डू गोपाल को उठाने के बाद में तुरंत उनको स्नान नहीं कराते हैं। तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका बहुत कमेंट आता है कि लड्डू गोपाल के लिए जो भोग बनाते हैं उसकी रेसिपी हमें शेयर कीजिएगा। तो देखिए, बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं लड्डू गोपाल का भोग तैयार करती हूँ और चंद मिनटों में लड्डू गोपाल का भोग तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर सूजी ले ली है, थोड़ा सा देसी घी ले लिया है गाय का, और उसमें ज़रा सी देर में मैं सूजी भून करके लड्डू गोपाल के लिए हलवा बना दूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सूजी को भून लिया है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, उसको हल्का सा भूनेंगे। और मैंने ये सूजी 2 बार के लिए ली है, इसमें से 2 बार के लिए मैं हलवा लड्डू गोपाल के लिए यानी भोग तैयार करूँगी। तो इसमें से आधी जो सूजी है वो मैंने निकाल दी है नेक्स्ट अगली बार के लिए, और जो बाकी की सूजी है उसका मैं सूजी का हलवा बना लूँगी लड्डू गोपाल के लिए। ज़रा सी देर में ये सूजी का हलवा बनके तैयार है। उनको भोग अति प्रिय होता है, ये हलवा वगैरह लड्डू और माखन मिश्री ये प्रिय भोग हैं, और जो खीर है ये भी अधिक प्रिय होती है ठाकुर जी को। तो भोग बन करके ज़रा सी देर में तैयार हो जाता है। बस आपको जितना टाइम सोचने में लगता है उससे कम टाइम इसको बनाने में लगता है। तो जो अगली बार के लिए सूजी रखी है वो तो और भी झट से तैयार हो जाएगा लड्डू गोपाल का भोग। तो चलिए लेकर के चलते हैं। उसके बाद में हम प्यारे से लाला को स्नान कराएंगे। सर्दियां हैं तो गुनगुने जल का ही इस्तेमाल करेंगे लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए। भावपूर्वक हम लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे, जिस भी पात्र में आप स्नान कराते हैं। उसके बाद में इस जल को सारे घर में छींटे लगाते हुए और पंचामृत के रूप में घर के सदस्यों में दे देंगे। बाकी का जल जो बचेगा वो पौधों में डाल देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल का स्नान हो जाएगा और उसके बाद में इनका सुंदर सा हम श्रृंगार कर देंगे। जिस भी प्रकार का श्रृंगार आपको आता है उस प्रकार से हम श्रृंगार कर लेंगे। उसके बाद में बारी आती है लड्डू गोपाल की पूजा आरती की। तो अब जो मेन टॉपिक था हमारी वीडियो का वो यही था कि लड्डू गोपाल को पहले भोग लगाएं या पूजा आरती करें। तो देखिए, सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, लड्डू गोपाल की जब हम पूजा आरती करते हैं तो धूप जलाते हैं। धूप हम इसलिए जलाते हैं, हमारे घर का जो भी वातावरण है, सीलन की स्मेल आती है, काफ़ी बार अजीब तरह की स्मेल आती है, तो वो लड्डू गोपाल के नज़दीक ना जाए। तो इसलिए हमें सुगंधित चीज़ें लड्डू गोपाल के पास रखनी चाहिए। जैसे हम धूप जलाते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं, तो जब लड्डू गोपाल को हम भोग लगाते हैं उससे पहले धूप दीप जलाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल को आप भोग समर्पित करें। भोग पहले समर्पित किया जाता है आरती से, आरती उसके बाद की जाती है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि पहले हमें भोग समर्पित करना है लड्डू गोपाल को, उसके बाद में हमें आरती करनी है। और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक कहानी बताती हूँ, सुनाती हूँ, वाक्य सुनाती हूँ। देखिए, लड्डू गोपाल की या तो आप चाहे पहले आरती कर लीजिएगा, चाहे आप भोग लगा लीजिएगा। ये अपने अपने तरीके से भक्त जो है भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका है, और अपना अपना भाव समर्पित करते हैं और अपने अपने भाव के अनुसार ही लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो जैसे देखिएगा, एक हाईवे है और बहुत दूर मंदिर है, जो कि हाईवे का रास्ता भी उसी मंदिर को होके जाता है, और एक जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो भी मंदिर की तरफ ही जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, अगर आप हाईवे से होकर जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे उस मंदिर को, और अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके से आप जाते हैं तो थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा मंदिर जाने में, लेकिन आप पहुंच जाएंगे मंदिर। तो नियम अनुसार पूजा की गई,
प्रभु के जल्दी निकट पहुँचने का एक रास्ता होता है, शीघ्र पहुँचने का मार्ग होता है। और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके से आप जाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी की मंजिल दोनों की एक ही है, प्रभु के पास पहुंचने की, प्रभु के निकट पहुंचने की। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है, पूजा अगर विधि विधान से और नियमों से की जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। वरना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो हमारे भाव होते हैं हमारी पूजा में। लड्डू गोपाल की जो सेवा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो हमारे भाव हैं। हम जिस भी भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो सब स्वीकार करते हैं। और दूसरा, लड्डू गोपाल को हमें कितनी बार भोग लगाना चाहिए, तो देखिए जो लड्डू गोपाल की सेवा ले रखे हैं उनका तो सिर्फ काम लड्डू गोपाल की सेवा ही करना होता है पूरे दिन। और जो लड्डू गोपाल के साथ साथ घर के कार्य भी करते हैं, क्योंकि घर के कार्य तो अधिकतर सभी लोग ही करते हैं, तो आप कम से कम लड्डू गोपाल को सुबह शाम यानी 2 टाइम भोजन का या किसी भी चीज़ का भोग जरूर लगाइएगा। सबसे आसान है, आप फल का भोग लगा सकते हैं। फल हर समय यानी हर मौसम में अवेलेबल होते हैं, मौसम के अनुसार फल आते हैं, तो उनका आप मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल को फलों का भोग लगा करके अपनी पूजा सेवा लड्डू गोपाल को दे सकते हैं। तो काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि लड्डू गोपाल को पहले भोग लगाएं या आरती करें। तो उन लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो चुका होगा। चाहे आप पहले अपने भाव से भोग लगाएं, चाहे पहले आरती कर लें, ये आपके नियम के ऊपर है, आपके भाव के ऊपर है। जो नियम अनुसार कार्य किए गए होते हैं उनका जो फल है हमें अति शीघ्र ही प्राप्त होता है। बाकी का आप जिस प्रकार आपका भाव है उस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। शास्त्र अनुसार तो यही है कि पहले भोग लगाया जाए और उसके बाद आरती की जाए। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने पहले आरती की है या लड्डू गोपाल को भोग लगाया है। बस मैंने बोला है कि जो नियम अनुसार कार्य किए जाते हैं वो अति शीघ्र पूरे हो जाते हैं, प्रभु के जल्दी निकट पहुंच जाते हैं। बस जो नियम अनुसार कार्य नहीं किए जाते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन प्रभु के निकट वो भी पहुंचते हैं। प्रभु को वो भक्त उतने ही प्रिय होते हैं जितना कि जो नियम अनुसार पूजा सेवा करते हैं, उनको प्रतिदिन और नियम अनुसार भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। तो अपने मन में ये ज़्यादा विचार ना लाएं कि पहले पूजा करें या भोग लगाएं या आरती करें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।